गौसे आज़म हज़रत सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने जो मकाम व मर्तबा अता किया है, ये आपका बैठना रायगा नहीं जाएगा। आप जिनकी मोहब्बत में, जिनकी महफिल में, जिनके नाम पर बैठे हैं, उनका कौल है कि लोगों मैं दुनिया को इस तरह देखता हूं जैसे कोई शख्स अपनी हथेली पे रखी हुई राई को देखा करता है। अल्लाह ने मुझे वो मकाम व मर्तबा अता किया है जो न मुझसे पेशतर न मुझसे बाद में किसी वली को दिया। इसी मुनासबत से मैंने आयत करीमा की तिलावत की, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून, बेशक अल्लाह का दोस्त वही होता है जो परहेजगार होता है, जिसके अंदर तकवा और परहेजगारी का पैकर अगर देखना है तो गौसे आजम की जात देखिए। आज के माँ बाप अगर दर्स लेना चाहते हैं तो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के वालिदैन से सबक हासिल करें। आज का बच्चा, आज का नौजवान, आज का बुजुर्ग अगर सबक लेना चाहता है तो गौसे आजम की जात से सबक हासिल करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली नस्लें नेक और साले हों, आपके यहाँ पैदा होने वाला बेटा फरमाबरदार हो, आपके यहाँ पैदा होने वाली बेटी नेक और साले हो, तो बिलाशुबहा गौसे आजम के वालिदैन जैसी जिंदगी गुजारना शुरू कर दीजिए। अगर आपके अंदर हजरत सरकार सैयदना अबू सालेह मूसा जंगी रहमतुल्लाह अलैह जैसी खुसूसियत पैदा होगी तो यकीनन आपका बेटा अब्दुल कादिर तो नहीं, लेकिन गुलाम अब्दुल कादिर जरूर पैदा होगा। अगर किसी खातून के अंदर हजरत उम्मुल खैर फातिमा बिनते अब्दुल्ला सौमई या सौम्या की जैसी खुसूसियत होगी तो बेटा अब्दुल कादिर गौसे आजम नहीं, लेकिन गुलाम गौसे आजम जरूर पैदा होगा। अगर आप चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश है कि आपके औलादे नेक और साले हों, तो सबसे पहले अपने आप को संवारना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले अपने आप को नेकी के रास्ते पर लाना शुरू करिए। इसलिए कि फारसी का एक शेर है, सोहबते सालेह तुरा सालेह कुनत, सोहबते तौले तुरा तौले। ये सबके लिए कॉमन है कि अच्छों की सोहबत इंसान को अच्छा बना देती है, बुरों की सोहबत इंसान को बुरा बना देती है। सरकार गौसे आजम का फरमान है कि नेक दिल वालों की सोहबत अख्तियार करो ताकि तुम भी नेक बन जाओ। और आप फरमाते हैं कि मेरा मुरीद वो है जो अल्लाह का जिक्र करने वाला है, और अल्लाह के जिक्र करने वाले को मैं तब मानता हूं जब उसका दिल अल्लाह के जिक्र से गाफिल है, यानी गौसे आजम के नजदीक वो मुरीद है। अजीज़ान मोहतरम, सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात बाबरकात और आपकी शख्सियत इतनी अजीम और बुलंद है कि कई रातें कई दिन गुजर जाएंगे लेकिन आपका तस्करा नहीं खत्म हो सकता। आपसे आपकी विलादत के 6 साल कबल एक बुजुर्ग ने आपकी विलादत की बशारत दी और इन अल्फाज में दी, अनकरीब एक ऐसी हस्ती पैदा होने वाली है जिसको अल्लाह ने वो मकाम व मर्तबा अता किया है कि वो फरमाएंगे, कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्लि वली अल्लाह। और फिर बाद में लोगों ने देखा कि बगदाद की जामा मस्जिद से जब गौसे आजम ने ऐलान किया, कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्लि वली अल्लाह, कि मेरा कदम सारे वलियों की गर्दन पर, तो उस वक्त पूरे आलम में जहां जहां भी कोई वली अल्लाह का था सब ने अपनी गर्दन झुका दी। एक रवायत में आता है कि खुरासान के जंगलों में अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा ख्वाजगान हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह इबादत और रियाजत में मसरूफ थे। जब बगदाद की जामा मस्जिद से गौसे आजम ने ये ऐलान किया तो बड़े ही अकीदत और एहतराम के साथ गरीब नवाज ने अपने सर को खम किया और कहा, ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। तो हर छोटे बड़े
हर किस्म के दर्जे वाले सबने गौसे आजम की विलायत को तस्लीम किया। यहाँ तक कि आपकी एक हमशीरा थी जो जीलान में थी और विलायत के मनसब पर फैज थी, यानी आपकी बहन, जब गौसे आजम का ये ऐलान सुना आपने तो उस वक्त जो औलिया इकराम वहां पर मौजूद थे उन्होंने अपना अमामा उतार कर आपके कदमों में रख दिया। तो जब सरकार गौसे आजम ने सबका अमामा वापस किया तो देखा कि एक दुपट्टा बचा हुआ है, तो लोगों को बड़ी हैरत हुई कि दुपट्टा किसका है। तो सरकार गौसे आजम ने फरमाया कि ये मेरी बहन का है। और अल्लाह ने वो तसर्रुफ और वो अख्तियार अता फरमाया था कि आपने बगदाद से जीलान की काफी दूरी है, आपने वहीं से उस दुपट्टे को यूं किया और उनकी हमशीरा ने वहां पर उस दुपट्टे को हासिल कर लिया। बड़ी शान गौसे आजम, अल्लाह ने महबूबियत का मकाम अता किया। आपकी विलादत से कब्ल आपके वालिद को हुजूर की ज़ियारत हुई और अल्लाह के नबी ने आपके वालिद को बशारत दी, अबू सालेह तुम्हें एक बेटा पैदा होगा, वो मकामों मर्तबे में ऐसा होगा और उसकी शान ये होगी कि जिस तरह नबियों में मेरा मकाम है उस जात का मकाम वलियों में उस तरह, वलियों में वो मकाम। अज़ीज़ान मोहतरम, बड़े बड़े वलियों को शैतानों ने गुमराह किया, लेकिन गौसे आजम ही एक ऐसी जात है, शैतान ने कई बार चाहा लेकिन कभी गुमराह नहीं, कभी बहका नहीं पाया। आपकी ज़ाते बाबरकात से हमें फैज़ हासिल करना चाहिए। बिलाशुबह आपने जो अमल किया है, जो अकीदत व मोहब्बत का नजराना पेश किया है, ये सरकार गौसे आजम की नजर करम हो जाए। इसके साथ साथ आपके इरशादात व फरमूदात पर अमल करने की जरूरत है। तकवा, अल्लाह ने फरमाया कि मैं दोस्त उसी को बनाता हूं जिसके अंदर तकवा होता है। तकवे का आसान माना समझ लीजिए कि अल्लाह की हलाल करदा चीजों को इस्तेमाल करना और हराम की हुई चीजों से रुक जाना। तकवा, अगर आज हम माशरे पर, समाज पर तायराना निगाह डालते हैं तो तकवा नहीं मिलता। तकवा क्या है? बहुत अहम चीज है। जब तक इंसान तकवा नहीं अख्तियार करता तब तक उसका कल्बो ज़हन पाकीज़ा नहीं होता, साफ नहीं हो सकता। सकालतुन व सकालतुल क़ल्बि ला इलाहा इल्लल्लाह, हर चीज को साफ करने का कोई ना कोई जरिया होता है और दिलों को साफ करने का जरिया अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का तकवा है, अल्लाह की परहेजगारी है। आपको एक छोटा सा वाकया सुनाऊं तकवे के ऊपर कि हम और आप सुनते हैं तकरीरों में उलमा से कि इनका ये मकाम है, इनका ये मकाम है, इनकी ये करामत है, इनकी ये करामत है। ये चीजें उन्हें हासिल कैसे हुई? उन्होंने अपने आप को उसी तरह से तैयार किया, बनाया। आज हम बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। ईमान और इस्लाम की बात करें तो सिर्फ हमारी जबान तक है, हमारे दिल में उतरता ही नहीं। इमाम आजम अबू हनीफा के पास एक शख्स आया और उसने कहा, हुजूर मेरी बकरी चोरी हो गई, दुआ कर दें कि मेरी बकरी मिल जाए। वो आया था दुआ कराने के लिए, दुआ कराया, चला गया। लेकिन इमाम आजम अबू हनीफा ने 10 साल तक बकरी का गोश्त खाना छोड़ दिया। मैं तकवा बता रहा हूं, 10 साल तक आपने बकरी का गोश्त नहीं खाया। जब कोई दावत देता था तो आप से पूछता था तो आप बताते भी थे कि भाई देखो कुछ भी खिलाना, चटनी रोटी खिला देना, सूखी रोटी खिला देना, लेकिन बकरी का गोश्त ना खिलाना। जब कई बार ये बात आपने की तो लोगों के अंदर जुस्तजू पैदा हुई कि आखिर बात क्या है, मना क्यों करते हैं? तो पूछा क्या बात है, तो आपने पूरी बात बताई। तो फिर कहा आप क्यों नहीं खाते?
अल्लाह वाला यहाँ तक अमल करता है। आपने फरमाया कि मेरे पास एक शख्स आया और उसने कहा कि मेरी बकरी चोरी हो गई। मैंने उस दिन से बकरी खाना सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि जो चोरी की हुई बकरी है कहीं वो कसाई खरीद ले और उसे ज़बा कर दे और बाजार में वो बिक जाए और मैं उसे खरीद कर कहीं वो गोश्त मेरा लुकमा ना बन जाए। चोरी की हुई बकरी का गोश्त मेरे अंदर लुकमे की शक्ल में न दाखिल हो जाए। कहा 10 साल तक क्यों आपने तर्क किया? कहा कि 10 साल एक ऐसी मुद्दत है कि उस 10 साल में उस बकरी का वजूद इस दुनिया से खत्म हो जाएगा, चाहे वो अपनी मौत मर जाएगी या ज़बा हो जाएगी या किसी भी तरीके से वो खत्म हो जाएगी। एक मिसाल मैंने पेश की तकवे। आज बहुत बड़ा मसला है कि हम हलाल और हराम में तमीज नहीं करते। जिस ज़ाते गिरामी का आज हम जश्न मना रहे हैं, जश्न गौसुल वरा, आपको ये मकाम ऐसे नहीं हासिल हुआ बल्कि सूफिया के उसूल में 2 उसूल बुनियादी हैं कि इंसान सबसे पहले अपने अंदर अगर किसी खासियत को पैदा करना चाहता है तो सिद्क़े मकाल और रिज़्क़े हलाल, 2 चीजों को अपने अंदर पैदा करे कि सच बोले, हत्तल इम्कान सच बोले और हलाल रिज़्क़ का इस्तेमाल करे, हराम लुक़मे से बचने की कोशिश करे। अज़ीज़ान मोहतरम, सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने ऐसा नहीं कि बहुत गरीब पैदा किया था, बहुत गरीब थे, बहुत मालदार शख्सियत थे, बहुत मालदार शख्सियत, बड़े अमीर घराने में आपकी विलादत हुई थी। सारी आसाइशें, सारा आराम होने के बावजूद जो तर्क कर दे उसे ही सुल्तानुल मशाइख कहा जाए। और आपने इस तरीके से तर्क किया है कि जब आप बगदाद में दौराने तालिबे इल्मी जिंदगी गुजार रहे थे तो आप खुद फरमाते हैं कि वक्त ऐसा आया कि मुझे तकरीबन 2 साल तक पेड़ के पत्ते और घास खाकर जिंदगी गुजारनी, पत्ते और घास खाकर। बताते बताते आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और आप फरमाते हैं कि एक बार कहत पड़ गया, बगदाद में लोग दरियाए दजला के किनारे भाग रहे थे खाने पीने की चीजों को तलाशने के लिए। जब मैं भी उस मजमे में था, मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि एक दूसरे से लोग छीन रहे हैं, तो मुझे बड़ी शर्म महसूस हुई कि अल्लाह राज़िक है, देने वाला तो वो है, छीन कर क्यों खाना किसी से, किसी का लुकमा क्यों छीनना। तो मैं बड़े ही तहम्मुल और बुर्दबारी के साथ आया, मस्जिद के कोने में बैठ गया। गैब से अल्लाह ने मुझे रोजी अता फरमाई। तो अल्लाह ने वादा भी लिया है कि मेरे बंदो, जब खुलूस और लिल्लाहियत के साथ जिंदगी गुजारोगे तो मैं तुम्हें ऐसी जगह से अता करूंगा जहां तक तुम्हारा वहम व गुमान भी नहीं पहुंचेगा। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तालीमात में से है। हमारे यहाँ तो ये माहौल नहीं है। अभी हजरत ने बताया, उस इलाके का नाम भी लिया। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का महीना बड़ा ख़ास महीना माना जाता है। उसके अलावा भी चाहने वाले, मानने वाले आपके नाम की नज़र पेश करते, उस नज़र को जो है ख़त्म क़ादरिया या तोशे का फातिहा कहते हैं, और बड़ी बरकत वाला फातिहा है। जो आदमी सारी कोशिशों के बावजूद भी परेशान हो और उसे लग रहा हो कि यार मेरे हाथ कोई कमी नहीं है, मैं नमाज भी पढ़ रहा हूँ, मैं ईमानदारी के साथ ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, लेकिन फिर भी क्या वजह है कि तंगी है, परेशानी है, बरकत नहीं हो रही है, नहुसत नहीं जा रही है, आफत व बला नहीं ख़त्म हो रही है, बीमारियाँ नहीं ख़त्म हो रही हैं, उसे चाहिए कि वो लगातार ख़त्म क़ादरिया यानी तोशे का नजर दे। सरकार गौसे आज़म की बारगाह में नजर पेश करे और उसकी एक तरकीब है। 11 लोग रहने चाहिए, उसमें
अगर सैयद ज़्यादा हो कोई तो सबसे अफजल है, नहीं भी हो तो भी मजबूरी में चलेगा, लेकिन उसकी एक तरकीब है पढ़ने की कि उसमें सूरह अलम नशरा है, फिर या सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी शहनिल्लाह का विर्द है, और सूरह अखलास है, सूरह यासीन है, सूरह अल फातिहा है, तमाम चीज़ें हैं तरतीब बित तरतीब। उन सब चीज़ों का जिक्र करने के बाद उस नज़र को पेश किया जाए इंशाअल्लाह। सरकार गौसे आजम की ऐसी नज़र होगी कि उसके घर की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। अज़ीज़ान मोहतरम, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम माला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। एक छोटा सा वाकया बता के अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक शख्स था, मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं आया और आप लोगों की बेदारी और आप लोगों का जज्बा देखा, आप लोगों का जोश देखा, बहुत अच्छा लगा। काफ़ी चेंज हो गया हमारा ठिकानी। अल्लाह ताला आप सबकी जुमला तमन्नाओं को पूरा फरमाए। और सबसे बड़ी चीज़ है मोहब्बत, हर तरह से मोहब्बत भरा माहौल पैदा करने की कोशिश करिए, नफ़रतों से बचिए, लड़ाई झगड़े से बचिए, दुश्मनी से बचिए और इन सब चीज़ों से दूर रहिए। मोहब्बत फैलाइए, मोहब्बत में बरकत है। शेख सादी का एक कौल है कि अगर चिड़ियों में इत्तेहाद हो जाए तो वो शेर की खाल उतार सकती है। तो अगर इंसानों में इत्तेहाद हो जाए, आज आप सोच ले 57 या तकरीबन 58 इस्लामिक मुल्क हैं, सिर्फ 10 खड़े हो जाएं तो इजराइल खत्म हो जाएगा। लेकिन ये क्या है मालूम है, ये ईमान की कमजोरी है कि हजारों बच्चे मर रहे हैं, शीरख्वार दूध पीते, न जाने कितनी औरतें बेवा हो गई, न जाने कितने मर्द शहीद हो गए, लेकिन हरारती ईमानी अभी तक नहीं जागा किसी का। अगर एक साथ आवाज दे दे तो इजराइल का तो पता ही नहीं चलेगा, लेकिन चूंकि ईमान की कमजोरी है इसलिए कुछ कर नहीं पा रहे। तो इसीलिए कहा गया है कि इत्तेहाद और इत्तेफाक ये पहला दर्स है इस्लाम का। तो मोहब्बत वाला माहौल पैदा करिए, मोहब्बत फैलाइए। एक वाकया सुनिए और अपने ईमान को ताज़ा करिए कि मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शख्स था। देखिए अल्लाह वाले होते कैसे हैं, जो अल्लाह का होता है वो किस तरह से होता है, उसकी सोच क्या होती है, उसका अमल कैसा होता है। वो बंदा अपना घर बार छोड़ के अहद करता है अपनी जिंदगी से कि मैं पूरी जिंदगी सिर्फ अल्लाह की इबादत और रियाजत करूंगा, जो भी जिंदगी मेरी बची है वो सिर्फ अल्लाह की इबादत और रियाजत में होगी और कोई काम नहीं करूंगा। ये अहद करके घर बार छोड़कर, अपनी आबादी को छोड़कर जंगलों बियाबानों में चला गया और एक गार में यानी गुफा जिसको उसमें अपना ठिकाना बनाया और अल्लाह की इबादत और रियाजत में मसरूफ हो गया, मशगूल हो गया। एक दो दिन नहीं, एक दो हफ्ते नहीं, एक दो महीने नहीं, एक दो साल नहीं, बल्कि मुसलसल 70 साल उसने अल्लाह की इबादत, 70 साल खालिस अल्लाह की इबादत। हमारी आपकी जिंदगी 70-80 साल होती है और इबादत अगर निकाला जाए उसमें तो पॉइंट में शायद हो सकता है आ जाए, नहीं तो वो भी नहीं। उसने 70 साल अल्लाह की इबादत की। जब 70 साल का अरसा मुकम्मल हुआ तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, मूसा मेरा एक बंदा फला जगह गार में 70 साल से मेरी इबादत कर रहा है, उसके लिए 2 पैगाम। एक तो जाओ उसको मेरा सलाम पेश करो, अल्लाह खुशखबरी दो
और उसको सलाम पेश करो, कहो जाके कि तुझे खालिके कायनात मालिके कायनात ने सलाम भेजा। दूसरी खबर यह है कि उससे ये कहना कि तूने जो 70 साल इबादत की है ना, ये तेरी 70 साल की इबादत रद्द कर दी गई, कबूल नहीं हुई है। ये दो पैगाम उसको जाके दो। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कलीम है, अल्लाह से कलाम किया करते, बड़ा मकाम है पैगंबरों में, अजीम मनसब पर फायज है, लेकिन हुक्म रब्बी है। तलाशते हुए उस बंदे के पास पहुंचे, देखा कि एक शख्स है उस वक्त सजदे में पड़ा हुआ अपने रब की बारगाह में गिरिया विजारी कर रहा है। इंतजार किया, जब वो सजदे से सर उठाया तो कहा, बंदे तेरे लिए दो खबर है, एक अच्छी है और एक बुरी है, तू बता तू कौन सी सुनना चाहता है, पहले अच्छी सुनेगा या बुरी? वो पहचानता नहीं था, उसने कहा, अजनबी तेरी मर्जी, जो खबर सुना दे। खबर क्या है ये बता। तो उसने कहा, अल्लाह का पैगाम है तेरे लिए। जब अल्लाह का पैगाम कहा, वो बंदा खड़ा हो गया, कहा फौरन बताओ क्या पैगाम है। तो हज़रत मूसा ने कहा, मरहबा मरहबा, तू वो खुशनसीब इंसान है कि तुझे अल्लाह ने सलाम भेजा है। कितनी बड़ी बात, सुनने में बहुत छोटी महसूस हो रही है। टिकारी में किसी रहने वाले इंसान को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट अगर सलाम भेज दे तो उसका रुतबा इतना बढ़ जाएगा कि मीडिया कई महीने तक उसके इर्द गिर्द घूमेगा कि आखिर इसका क्या रिश्ता है, कौन सा ताल्लुक है, कौन सा रिलेशन है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इसको सलाम भेजा, इसकी हाल खैरियत पूछिए। एक मुल्क का बादशाह, एक मुल्क का हाकिम किसी आम इंसान से हाल दरियाफ्त कर ले, खैरियत दरियाफ्त कर ले, सलाम भेज दे, तो फिर उसकी हैसियत देखिए, उसका स्टेटस देखिए। बात समझ रहे हैं? एक मुल्क का हाकिम जब सलाम भेजता है तो उसका ये रुतबा हो जाता है, और जिसे खालिके कायनात मालिके कायनात ने सलाम भेजा उसका क्या मकाम है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कहा कि अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है, वो खड़ा हुआ मस्ती में झूमने लगा, कि रब ने सलाम भेजा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, रुक जा, दूसरी खबर भी सुन ले। कहा वो क्या है? कहा अल्लाह ने फरमाया कि तूने जो 70 साल इबादत की है ना, वो रद्द कर दी गई, कबूल नहीं हुई है। तो और मस्ती में आ गया और झूमने लगा, जज्ब की कैफियत, इस्तिग़रा की कैफियत, वज्द में आ गया। मूसा अलैहिस्सलाम महवे हैरत खड़े हैं, ये क्या? जब वो होश में आया तो कहा, बंदे तेरी 70 साल की इबादत रद्द कर दी गई। आज मस्जिद में कोई कह दे कि मियाँ तुम्हारी नमाज नहीं कबूल हुई तो पटकी पटका हो जाएगा वहीं। कोई कह दे कि तुम सजदे में ऐसे कर रहे थे तो वो मारना शुरू कर देगा। एक बार बुलबुले बंगाल ने अपनी तकरीर के दौरान एक बात बताई कि मैंने 36 साल मुंबई में इमामत की। तो एक बार एक मुक्तदी कह रहा है, हजरत आपका पैर आगे पीछे हो रहा था। तो बुलबुले बंगाल बहुत हाजिर जवाब आलिम थे, तो उन्होंने कहा कि मरदूद तू नमाज पढ़ रहा था कि मेरा पैर देख रहा था? तेरी नमाज नहीं पहले। आज मामला ये कहा कि मैं हैरत में हूं कि तेरी 70 साल की इबादत रद्द कर दी गई और तू मस्त हो गया है, झूम रहा है। तुझे तो अपने गिरेबान को चाक कर लेना चाहिए, तुझे तो अपने सर को पत्थरों से टकरा देना चाहिए कि तेरी सारी जिंदगी की मेहनत रायगाह हो गई। उस बंदे ने जो जवाब दिया था, रहती दुनिया तक
सुनहरे हरफ से लिखने वाला जवाब है। उसने कहा मूसा मैं अफसोस क्यों करूं, मैं मातम क्यों करूं, मैं गम क्यों करूं? कहा इसलिए कि तेरी 70 साल की इबादत सारी मेहनत रायगा होगा। कहा नहीं, मैं 70 सालों से अपने रब को याद कर रहा हूं, 70 साल से अल्लाह 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 कर रहा था, मेरी मेहनत कामयाब हो गई, आज उस रब ने मुझे याद कर दिया। 70 सालों से मैं उसे याद कर रहा हूं, लेकिन आज उस मेरे मालिक को खालिक ने मुझे याद कर लिया है, तभी तो सलाम भेजा है, तभी तो सलाम भेजा है। अब सुने, कबूल करना ना कबूल करना ये उसकी मर्जी है, कबूल करे ना करे ये उसका काम है, करना हमारा काम है, हम कर रहे हैं, वो कबूल करे ना कबूल करे हमें इससे कोई मतलब नहीं, ये हमारी ड्यूटी है, हमारा काम है, हमें दिया गया है, हमें करना है, कबूल करना ना करना ये उसका अख्तियार है। जब ये जवाब हज़रत मूसा ने सुना तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं मौला ये तेरे कौन से बंदे हैं, ये कौन से बंदे हैं? तो अल्लाह ने फरमाया मूसा ये मेरे वो बंदे हैं जहां इनका मकाम खत्म होता है वहीं से नबूवत की इब्तिदा हुआ करती है। कहा ये वो बंदे हैं ना इनको कोई सवाल है, ना तलब है, ना हाजत है, ना जरूरत है, ना कोई गर्ज है, इनकी सारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ रज़ाए इलाही में गुजरा करती है। ये जीते हैं तो अल्लाह की रजा के लिए, खाते हैं तो अल्लाह की रजा के लिए, चलते फिरते हैं तो अल्लाह की रजा के लिए, सोते जागते उठते बैठते इनकी पूरी जिंदगी अल्लाह की रजा के लिए होती है, इनका जीना अल्लाह की रजा के लिए, इनका मरना, ये वो बंदे हुआ करते हैं। अजीजाने मोहतरम ये एक वली की तारीफ मैंने बताई है, और जिन्हें गौसे आजम कहते हैं वो सैयदुल औलिया, वो सुल्तानुल औलिया हैं, वो मशाइखुल औलिया हैं, वो शेखुल औलिया हैं, उनका मकाम बहुत अजीम है, बहुत अजीम है। एक बड़ा प्यारा कौल है हजरत मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह अहले तसव्वुफ के नजदीक को जुमला है, हम और आप नहीं कह सकते। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर मंसूर मेरे दौर में होता तो मैं उसे बहकने न देता। तो ऐसी दस्तगीरी आप फरमाते हैं। आज भी सच्चे दिल से कोई गौसे आजम का चाहने वाला गुलाम अब्दुल कादिर अगर सरकार गौसे आजम की बारगाह में सच्ची इस्तिगासा लगा के उनसे मदद तलब करता है तो आज भी उसकी मदद हुआ करती है। ये गौसे आजम को अल्लाह ने मकाम दिया है। शर्त यह है कि आपके अंदर खुलूस होना चाहिए, आपकी नियत पाकीज़ा होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। आप देखें बिलाशुबहा गौसे आजम की नजर से हमारे तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी। अल्लाह ने उन्हें वो मकाम वो तसर्रुफ अता फरमाया है। वक्त नहीं है, वरना मैं सिर्फ और सिर्फ गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से ही बोलता। अजीज़ान मोहतरम, अगर हम चाहते हैं कि हम सच्चे गुलाम गौसे आजम हो जाएं, सच्चे गुलाम गरीब नवाज हो जाएं, सच्चे औलिया इकराम के चाहने वाले हो जाएं, तो हमें तक़वा और परहेज़गारी का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। हमें झूठ से बचना होगा, हमें हसद से बचना होगा, हमें बुग़्ज़ व कीना से बचना होगा, हमें आपसी दुश्मनी से और नफरत से बचना होगा, हमें तमाम बेहयाई और बुरी बातों से बचना होगा। बड़ों का अदब करें, छोटों पे शफ़क़त करें और मोहब्बत के साथ जिंदगी बसर करें और अपनी निगाह को पाकीज़ा रखें। निगाह का पाकीज़ा होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। निगाह अगर पाकीज़ा है तो आपका जहन भी पाकीज़ा होगा और आपका कल्ब भी पाकीज़ा होगा। क्योंकि आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने फरमाया है कि अक्ल और दिल का जो दरवाजा है ये निगाह है। इसलिए इस दरवाजे को पहले साफ रखना जरूरी है। जो आप अपनी आंख से देखते हैं वही चीज तो आपके जहन में आती है, फिर वही दिल में एहसास पैदा होता है। इसलिए आंखों की पाकीज़गी बहुत जरूरी है।
अपनी आंखों को पाकीज़ा करें, अपने अक्ल ज़हन को पाकीज़ा करें। इंशाअल्लाह ये औलिया इकराम की मोहब्बत हमारे लिए दुनिया में भी काम आएगी, कल बरोज़े महशर भी हमें बख्शिश का सामान और जरिया बन जाएगी। सरकार गौसे आजम का एक लोग सुनाते हैं कि कौल है कि जिसका कोई पीर नहीं उसका पीर शैतान है, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि अगर वो सच्चे दिल से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुतारा पर अमल करने वाला है और मुझसे मोहब्बत करता है, तो अगर उसका पीर नहीं है तो मैं ही उसका पीर और मैं उसकी बख्शिश कराने के लिए काफी हूं। अज़ीज़ान मोहतरम, ये मकाम, ये मर्तबा अगर उन्हें हासिल हुआ है तो ये उनके वालिदैन की तक़वा और परहेज़गारी की देन है। आपको मालूम है वो बड़ा लंबा वाक़या हो जाएगा आपके वालिद और आपके वालिदा का। मैं एक और असरदार बात रख दूं कि आपको मालूम होना चाहिए कि जब सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुसूल इल्म के लिए बगदाद से सफ़र किया है, बगदाद के लिए जीलान से सफ़र किया है, तो आपको मालूम है डाकुओं ने डाका डालने की कोशिश की थी। ये मैं वाक़या नहीं बताऊंगा, मैं उसका कंटेंट बताऊंगा आपको, मैं उसका माखज़ बताऊंगा। एक मुसलमान की शान क्या होनी चाहिए, गौसे आज़म के उस अमल से हमें सबक हासिल करें कि डाकुओं ने उस काफिले पे हमला किया, उनके सारे माल लूट लिए। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जब आते हैं तो चूंकि आप घर से निकलते वक्त आपकी वालिदा ने फरमाया था, बेटा किसी भी हाल में सच का दामन न छोड़ो, किसी भी हाल। तो आपने बताया सच सच जो था। उसके बाद क्या हुआ, सबने तौबा किया, कलमा पढ़ा, साहिब ईमान हो गए, हिदायत पा गए। वहां से हमें सबक ये मिलता है, एक मुसलमान की शान ये होनी चाहिए कि वो कहीं भी जाए, दुनिया के किसी गोशे में, किसी कोने में जाए, तो अपना असर डाल के आए, अपने रंग में रंग के आए, गैरों का रंग न ले, गैरों का तासुर न ले, गैरों का असर नहीं लेना चाहिए। अगर वो वाकई में ईमान वाला है और इस्लाम का सच्चा मानने वाला है तो वो अपना असर छोड़ के आएगा। अगर किसी बुरे इंसान के साथ सफर कर रहा है तो उसको अच्छा बना, अगर किसी गलत इंसान के साथ उसकी सोहबत है तो उस पर अच्छाई का असर डाल दे, ना कि उसकी बुराई का असर ले ले। गौसे आज़म के इस अमल से हमें यह दर्ज मिलता है। अज़ीज़ान मोहतरम, इसलिए हमें चाहिए हत्तल इम्कान बेहतर से बेहतर लोगों की सोबत अख्तियार करें ताकि औलिया इकराम की नज़र हो। और एक बात मैंने हज़रत आलम साहब से फरमाया था, कहा था कि जिस तरीके से 11वीं शरीफ में आपने जश्न गौसुल वरा का एहतमाम किया है, इसी तरीके से 2 और प्रोग्राम करिए। एक मुहर्रम में एक प्रोग्राम, एक ही प्रोग्राम करिए इसी तरीके से, बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होता है। और एक प्रोग्राम रबीउल अव्वल शरीफ करिए, एक बाहर के मुक़र्रिर को बुलाइए, एक शायर बुलाइए, 12 बजे तक जलसा करवाइए शानदार। बाकी हम लोग तो हैं ही खिदमत करने के लिए, जब तक ज़िंदगी है, जब तक जान है, तब तक खिदमत करते रहेंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, सेहतयाब रखे। और जितने लोग भी शरीक हुए हैं दामे दिरमे कदमे सुखने, जिस तरह से भी अल्लाह सुन रहा है, देख रहा है, जान रहा है, मुझे किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जितने लोग भी शरीक हुए हैं मौला ताला सबकी शिरकत को कबूल फरमा ले, सबकी मोहब्बत को कबूल फरमा ले, सबकी मदद को कबूल फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खड़े होकर सलात